Who is like the Lord our God, who is enthroned on high, who humbles himself to regard the heavens and the earth? He raises the poor out of the dust and lifts the needy from the ash heap, that he may seat them with the princes of his people. He makes the barren woman live in the house as a joyful mother of children. Praise the Lord. हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। हे जीवित परमेश्वर, हम आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच तो हमारा महान परमेश्वर, हमारा राजा है। जिस तरह वचन कहता है कि कौन है जो यहोवा के तुल्य है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। द एक्ट ऑफ लव जो हमने अपने जीवन में देखा और हम गवाह हैं, हमसे कौन इतना प्रेम कर सकता था? कोई नहीं परमेश्वर, कोई आपके प्रेम के तुल्य हमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। किसी के पास इतनी सीमा ही नहीं को हमारे लिए उस लेवल का कंसर्न या परमेश्वर काइंडनेस को रखे जो आपने हमारे लिए रखा है। आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। तेरी महानता के बारे में बाइबल बतलाती है पिता कि तू ना स्वर्ग में समाता है ना पृथ्वी में, और तू अपने लोगों को अपने स्वर्ग से धरती पर देखने के लिए झुकता है। तू झुकता है। तेरा वो काइंडनेस परमेश्वर कि तू महान होने के बावजूद, अनंत परमेश्वर होने के बावजूद तू इस नम्रता को हमें सिखलाता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह जब आए, वो परमेश्वर तो छोड़ के आए मगर वो एक रब्बी थे, वो नबी थे, वो परमेश्वर के थे, वो परमेश्वर थे। फिर भी उन्होंने अपने चेलों के पैर धो के इस बात को दिखलाया कि कोई बड़ा या छोटा नहीं है, पर सब परमेश्वर के प्रेम में एक किए गए हैं। झुक जाना या अपने आप को सामने के लिए हम्बल और काइंडनेस से झुका देना कोई गलत बात नहीं है। एक दूसरे का पैर धोना, एक दूसरे के लिए काइंडनेस को दिखलाना कोई गलत नहीं है। इस स्वभाव को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इसलिए आने दिया और हमें अगुवाई की कि हम इस नेचर को, द नेचर इन जीसस क्राइस्ट को हम लें, ताकि हमारे अंदर खुद का अहंकार हमें कड़ा ना कर दे। जैसे परमेश्वर जब ओल्ड टेस्टामेंट में अपने लोगों को डांटते थे, वो कहते थे तुम्हारे रीढ़ की हड्डी लोहे की तरह हो गई है जो झुक नहीं सकता। बट यीशु ने हमें सिखलाया कि हम झुकें एक दूसरे के आदर के लिए, एक दूसरे की काइंडनेस के लिए, एक दूसरे का पैर धोएं, यानी एक दूसरे को अपने से उत्तम जाने, कोई कंपैरिजन ना रखें, बड़ा छोटा नहीं, बन सब यीशु में एक जाने जाए। वैसे ही तू भी परमेश्वर महान होने के बावजूद स्वर्ग में, जो पृथ्वी स्वर्ग में नहीं समाता है, उसके बावजूद तो पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है और आकाश को भी दृष्टि करने के लिए तो झुकता है। तेरे इस नेचर के लिए पिता धन्यवाद। जहाँ बाइबल में पढ़ते हैं कि तू निरंतर अपनी निगाहें को अपने डरवैयों के ऊपर और अपने कान को अपने डरवैयों की प्रार्थना के ऊपर, उनके गिड़गिड़ाहट के ऊपर लगाए रखता है। हमारा कोई ऐसा प्रार्थना नहीं है पिता जो अनसुना है, हमारा कोई ऐसा वार्तालाप नहीं है जो अनसुना है, पर तूने सुना है और हम विश्वास करते हैं तू परमेश्वर हमें उत्तर भी देता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें द बॉटम और द फ्रॉम द डर्टीनेस से उठाया है, जब हम साफ भी नहीं थे। यहाँ कहते वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं फॉर योर काइंडनेस एंड फॉर योर बिलविंग
नेचर लॉर्ड कि आपने हमसे प्रेम किया, हमारी योग्यता को देख के नहीं, पर अपने प्रेम को और अपने आप को उत्तमता के साथ हमें दिया, और तेरे प्रेम के द्वारा हम बचाए गए। जो कल तक परमेश्वर हम कुछ नहीं थे, वी वेयर बेगर्स लॉर्ड, वी वेयर नथिंग, we were poor in our spiritual life, in our emotional life, in our life. हम कंगाल ही थे, ना प्रेम की परमेश्वर भरपूरी थी और ना ही परमेश्वर सफाई की या शुद्धता की, पर तूने हमें शुद्ध भी किया, हम यीशु के लहू से साफ भी किया, हमें पवित्रता का मतलब सिखाया, पवित्र आत्मा को दिया, और आज अपनी संगति में बैठाकर हमें उत्तमता के भाग से जोड़ता है। ये तेरा महान नेचर है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भाग को तू हमें देता है हम उससे ब्लेसेड हों, इस वचन के साथ हम प्रकाशित हों, और हर एक के जीवन में तेरा आनंद उत्तमता से उंडेला जाए, तेरा अभिषेक उत्तमता से उंडेला जाए, तेरे कार्य और तेरी अगुवाई उत्तमता से उंडेली जाए। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस कॉलिंग के लिए तू पर्टिकुलर एक एक को बुलाता है, एक एक के जीवन में परमेश्वर तेरा कायलता आए कि वो कायल हो तेरे कार्य को करने के लिए, एंड तेरे करेज एंड द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट एंड योर प्रोटेक्शन हेल्प देम टू obey all the commands and let all your purpose be fulfilled from our lives. Let your will be done, Lord. हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति करते हुए, तुझे महान ठहराते हुए, वचनों के साथ तुझे स्मरण करते हुए हम आज के दिन को सौंपते हैं। लेट योर विल बी डन लॉर्ड। और तेरी सहभागिता से हर कोई आशीषित हो और तेरे गवाहियों से हर एक का जीवन आज भरा और हरा होने को पाए। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को भी यीशु में आशीषित ठहराते हैं। हम ब्लेसेड हो और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।